उनकी शादी को वर्षों हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। शादी के कुछ महीने बाद ही पत्नी गर्भवती हो गई थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया। पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पति एक बड़े से कारखाने में मैनेजर था और वेतन भी बहुत अच्छा था। उनके पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सभी था। पत्नी ने एक दिन पति से कहा, हम अपने बेटे को गुरुकुल में पढ़ने भेजेंगे, उसको वहाँ बहुत ही अच्छे संस्कार मिलेंगे। पति ने कहा, नहीं राधा, अब गुरुकुल का ज़माना चला गया। आज तो कंप्यूटर, जहाज़ों, कारों और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का ज़माना है। मैं अपने बेटे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाऊंगा। 5 वर्ष के बाद दूसरा बेटा हुआ। पत्नी ने फिर से वही बात कहा, परंतु पति ने कहा, नहीं, मेरा यह बेटा तो इंजीनियर बनेगा और बाद में एक बड़ी कंपनी का मालिक होगा। 3 वर्ष के बाद तीसरा बेटा भी हो गया और पहले की तरह ही पत्नी ने इस बेटे को गुरुकुल भेजने की बात कही। परंतु पति ने कहा, अरे भाग्यवान, आज की दुनिया पैसे से चलती है। हमारा यह बेटा अर्थशास्त्र पढ़ेगा और बाद में MBA करेगा, यह पैसों में खेलेगा। आखिर जब 2 बरस के बाद चौथा बेटा हुआ तो पति ने पत्नी की बात मान ली और उसको बड़ा होने पर गुरुकुल में शिक्षा दिलवाने को तैयार हो गया। समय बीतने लगा और तीनों बेटे बड़ी नौकरियों पर लग गए। चौथा बेटा बहुत ही धार्मिक और सदाचारी था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसने संस्कृत में MA किया। वह एक विद्यालय में पढ़ाने लगा। एक दिन पति ने मजाक मजाक में पत्नी से कहा, देखो, मेरे तीनों बेटे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं। तुम्हारा सबसे छोटा बेटा तो सारा जीवन बच्चों को कॉलेज में संस्कृत पढ़ाने में ही बिता देगा। बेचारा कभी मोटरसाइकिल भी खरीद पाएगा कि नहीं। पत्नी ने कहा, चलिए, आप तो खुश हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी शंका है। चलिए आज आपके तीनों बेटों और मेरे एक बेटे की परीक्षा ली जाए। पति भी सहमत हो गया। शाम को बेटों के आने से पहले पत्नी ने नाटक की पूरी तैयारी कर ली। उसने अपने बाल खोलकर बिखरा लिए और अपनी साड़ी की पल्लू को भी फाड़ लिया। चेहरे पर नाखून से कुछ निशान बना लिया और आंखों में मिर्ची लगाकर नकली आंसू तैयार कर लिया। वह खुद बाहर के कमरे में बैठ गई और पति को अंदर के कमरे में छुपकर बैठने को कह दिया। जैसे ही पहला बेटा आया, वह जोर जोर से रोने लगी। उसके बेटे ने पूछा कि क्या हुआ। वह बोली, आज तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा है। पहला बेटा बोला, पागल हो गया है बुढ़ा कहाँ का, जरा बुलाओ, मैं देखता हूँ आपको कैसे हाथ लगा दिया। दूसरे और तीसरे बेटे ने भी आने के बाद माँ का यह नाटक देखा और दोनों ही अपने बाप को बुढ़ा, पागल, सठिया गया है इत्यादि कहने लगे। तीनों बेटों ने कहा, जब बूढ़ा घर आ जाए तो हमको कमरे में बुला लेना, आज हम उसका दिमाग ठीक कर देंगे। अभी तो आप खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। तीनों बेटे खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। उनके पिता आंखों में आंसू लिए अंदर कमरे में सब कुछ सुन रहे थे। वो सोच रहे थे कि किस तरह जीवन भर की कमाई इन तीनों पर लगा दिया और सिर्फ एक बात सुनने पर ही वो ऐसा व्यवहार करने लगे थे। इतने में चौथा बेटा भी घर आ गया। माँ ने उसको भी वही पिटाई की कहानी सुना दी। उस बेटे ने कहा, माँ, आप तो पिताजी के लिए ऐसे अपशब्द मत बोलो। अवश्य ही आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, जिसके कारण पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया और आपको पीट दिया। जब आप बीमार थी तो पिताजी दिन रात आपके बिस्तर के पास ही बैठे रहते थे। पिताजी बहुत ही अच्छे हैं। माँ, आपको तो अपने आप को धन्य समझना चाहिए कि आपके पति हमारे पिताजी इतने अच्छे हैं। अवश्य ही कोई गलत फहमी हुई है जो बातचीत से दूर की जा सकती है। कृपया पिताजी को बुरा भला मत कहिए। आप तो ऐसी ना थी माँ, कृपया मीठा बोलिए। अचानक माँ ने अपने चौथे बेटे को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसके पिताजी भी कमरे से बाहर आ गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो पत्नी से बोले, तुम ठीक कहती थी, किताबों की पढ़ाई, पैसे इत्यादि से ऊपर होते हैं संस्कार। यह मेरे इस बेटे ने साबित कर दिया है।
पिता ने आगे बढ़कर अपने चौथे बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। बेटे की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि आज तक उसके पिताजी ने उसको इस तरह कभी भी सीने से नहीं लगाया था। उनकी पत्नी ने कहा, आपके तीनों बेटों को बड़े बड़े स्कूलों और कॉलेजों में ज्ञान तो बहुत मिला, परंतु संस्कार तो नहीं मिले। मेरे इस बेटे के संस्कार इसके गुरुकुल की ही देन है। इसने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, प्रार्थनाएं की है, गुरु का आदर किया है और वह सब कुछ पाया है जो आपके 3 बेटे ना पा सके। तो फ्रेंड्स, माँ बाप अपने बच्चों को लाखों रुपए खर्च करके डिग्रियां तो दिलवा देते हैं, परंतु वो ये कभी नहीं देखते कि उनके बच्चे अच्छे इंसान भी बने हैं या नहीं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।